नमस्कार दोस्तों। स्पीकर पद पर नरेंद्र मोदी को जोरदार झटका देने के बाद इंडिया के लोगों ने संसद सत्र के दूसरे दिन सांसद पद की शपथ ले ली। राहुल गांधी ने संविधान की किताब हाथ में लेकर शपथ ली। अखिलेश यादव ने भी संविधान की किताब हाथ में लेकर शपथ ली। डिंपल यादव ने भी ऐसा ही किया। चंद्रशेखर आजाद ने भी सांसद पद की शपथ ले ली। हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड राधे राधे जी आप सभी को तहे दिल से। और आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे होने चाहिए जी। तो आज हम बात करेंगे कि जो जितने भी सांसद जीत कर आए अपने अपने क्षेत्र से, उन्होंने शपथ ग्रहण लिया है लोकसभा में। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि आज जितने भी विपक्ष वाले नेता थे ना, उन्हें हर मेंबर के पास एक छोटी बड़ी संविधान की कॉपी थी। सब ने अपने अपने हिसाब से, ये भी जो डेकोरम होता है उनका लोकसभा का, उसके अनुसार अनुकरण करके शपथ ग्रहण लिया है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी आए शपथ ग्रहण लेने, सबसे पहले राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी को दिखाकर मतलब अपना विरोध व्यक्त किया, या फिर जो भी कुछ कहना चाहते थे वो समझ सकते हो आप। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राहुल गांधी का विपक्ष वालों ने सारे मिलकर सपोर्ट किया। इस बार भाई विपक्ष बहुत तगड़ा होने वाला है, बहुत तगड़ा होने वाला है। इस बार नरेंद्र मोदी की चलने वाली नहीं है। वैसे भी आजकल डिबेट चल रहा है, इशू चल रहा है लोकसभा स्पीकर को लेकर, और इतिहास में पहली दफा होगा जो लोकसभा स्पीकर का चुनाव। तो ये भी हमारे देश के लिए एक विडंबना की बात है, बहुत दुख की बात है कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, या फिर जब से हमारा लोकसभा सत्र चल रहा है, ये 18वें लोकसभा सत्र है, अभी तक लोकसभा स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ था, और इस बार होने जा रहा है। और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल 26 तारीख है, 26 को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। बाकी वो तो हम कब बात करेंगे। अभी आइए हम इस पे चर्चा करेंगे, लोगों ने क्या क्या कहकर शपथ ग्रहण लिया है एज अ एमपी। आइए देखते हैं। मैं अखिलेश यादव, आई राहुल गांधी, जय हिंद, जय संविधान। मैं डिंपल यादव, जय हिंद, जय संविधान, जय भीम, जय समाजवाद। मैं चंद्रशेखर। पूरा विपक्ष हाथ में संविधान लेकर घूम रहा है, लेकिन बीजेपी वाले अभी भी नहीं सुधरे हैं। बरेली से बीजेपी सांसद ने शपथ लेने के बाद कहा हिंदू राष्ट्र की जय, जबकि संविधान ऐसा नहीं कहता है। यहाँ हिंदू भाइयों की भी जय है, यहाँ मुसलमान भाइयों की भी जय है, यहाँ सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध सबकी जय है। सबका राष्ट्र है तो पूरे राष्ट्र की जय है। लेकिन संविधान में बदलाव करने के लिए 400 सीटें मांगने वालों को संविधान की बात समझ कहां आएगी। कल्पना करिए दोस्तों, अगर जनता ने इनको 400 सीटें दे दी होती तो क्या होता। पूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। अरे सही में संविधान दोस्तों, इस बार संसद में जब महामानव की एंट्री हुई तो मोदी के नारे नहीं लगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि सेंगुल वाले मोदी को जवाब इंडिया के लोगों ने संविधान हाथ में लेकर दिया। संसद में लहराती हुई संविधान की किताब को देखकर नरेंद्र मोदी के चाटुकारों की हिम्मत संसद को रैली का मैदान बनाने की हुई ही नहीं, हिम्मत मोदी के नारे लगाने की हुई ही नहीं। इस बार संसद में बहुत बड़ा बदलाव आया है, और ये बदलाव ही है कि मोदी के आगे घुटने टेकने के बजाय इतिहास में पहली बार इंडिया ने स्पीकर पद का प्रत्याशी उतार दिया है। जब नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, मोदी नहीं हो रहा था, याद कीजिए। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि वहां जब संविधान की प्रतियां लहराई जाने लगी तो मोदी करने वाले अवाक रह गए। जुबान से निकला ही नहीं मोदी। संविधान की प्रतियां लहराई जा रही थी और मोदी जी शपथ ले रहे थे। ये बदला हुआ संसद है, बदला हुआ विपक्ष है, बदले हुए विपक्ष के तेवर हैं। संसद में राहुल गांधी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है कि पूरी बीजेपी उसमें उलझ कर रह गई है दोस्तों। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने में आनाकानी की,
वैसे ही स्पीकर चुनाव को लेकर संसद में खेल हो गया। राहुल गांधी ने दुनिया को नरेंद्र मोदी की मनमानी दिखाने के लिए इतिहास में पहली बार स्पीकर पद के लिए प्रत्याशी उतार दिया। दलित सांसद के सुरेश को इंडिया की तरफ से स्पीकर पद का प्रत्याशी बनाया गया। एनडीए की तरफ से ओम बिरला को प्रत्याशी बनाया गया है। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबसे बात की है, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करें। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जाता है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं। चिट भी मेरी, पट भी मेरी, सिक्का मेरे बाप का। मतलब नरेंद्र मोदी को स्पीकर भी चाहिए, डेप्यूटी स्पीकर भी चाहिए। राहुल गांधी ये बात पहले ही समझ चुके थे। मोदी चुनावी रैली वाली जुमलेबाजी की टेस्टिंग राहुल गांधी पर भी करना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी दूध के जले हैं, इसलिए इस बार छाछ भी फूक फूक करते रहे हैं। जिन ओम बिरला को नरेंद्र मोदी दोबारा स्पीकर बनाना चाहते हैं, वो ओम बिरला वही हैं जिन्होंने सैकड़ों विपक्षी सांसदों को संसद से बाहर कर दिया था। ओम बिरला वही हैं जिनकी संसद में मुस्लिम सांसद को बीजेपी सांसद बिदुड़ी ने गालियां बकी थी। बिदुड़ी की सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए थी, लेकिन ओम बिरला चुप रहे। ओम बिरला वही हैं जिन पर कांग्रेस माइक म्यूट करने के आरोप 5 साल लगाती रही। ओम बिरला एक्चुअल में पिछले 5 साल नरेंद्र मोदी जी के माउथ पीस बने हुए दिखाई दे। कुल मिलाकर ओम बिरला मोदी जी के सामने अपनी काबिलियत दर्ज करा चुके हैं। ओम बिरला जी अपनी कार्यशैली से प्रभावित कर चुके हैं पिछले 5 साल में मोदी जी को, और आपने देखा है कि किस प्रकार की उनकी काबिलियत है। माइक को बंद करा देना, जो ज्यादा हो हल्ला या कुछ कायदे की बात उठा रहे हैं उनको बाहर निकाल देना, कोई पार्टी टूट रही हो तो उसको मूक सहमति बना लेना, बहुत सारी ऐसी चीजें आपने पिछले 5 सालों में देखी है, जिससे ओम बिरला जी ने अपनी काबिलियत मोदी जी को दिखा दी है। मोदी जी के वो पसंदीदा स्पीकर हैं। तो अब कुल मिलाकर बात यह है कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इंडिया का साथ देते हैं तो स्पीकर के चुनाव में मोदी हार जाएंगे। अगर मोदी हार गए तो फिर सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरा पर्सनल मानना यह है कि संसद की मर्यादाएं, परंपराएं बनी रहनी चाहिए। स्पीकर सत्ता पक्ष का अब तक बनता आया है और डेप्यूटी स्पीकर विपक्ष का बनता आया है, तो वैसा ही होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी परंपराओं को मानने वाले नहीं हैं। मोदी स्पीकर पद तो अपना चाहते ही हैं, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर वाला भी विपक्ष का जो हक है उसे मार लेना चाहते हैं। इंडिया के लोग इस बार ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं। भले ही स्पीकर का चुनाव हार जाएं, लेकिन बीजेपी की मनमानी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हम मूक दर्शक बने नहीं बैठ सकते हैं। तो अगर 1946 के बाद पहली बार लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा तो वही सही, क्योंकि अन्याय को सहना अन्याय करने से ज्यादा बड़ा। संसद में विपक्ष बहुत मजबूत हुआ है। इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब एनडीए का सांसद संसद के भीतर फोन से वीडियो बना रहा था, तो राहुल गांधी उससे भिड़ गए और भयंकर विरोध दर्ज कराया। विपक्ष की मजबूती का दूसरा उदाहरण तब देखने को मिला जब मणिपुर से इंडिया के सांसद शपथ लेने के लिए मंच पर पहुंचे तो पूरा विपक्ष मणिपुर मणिपुर चिल्लाने लगा, लेकिन सत्ता पक्ष की हिम्मत माइक म्यूट कराने की हुई ही नहीं। इससे पहले मणिपुर का नाम लेने पर भी संसद में माइक म्यूट हो जाता था। विपक्ष कई बार यह आरोप लगा चुका है, लेकिन इस बार नई संसद में विपक्ष अधिकारों के लिए फाइट करते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तो जी सबसे बड़ी बात यह है कि सभी एमपीज़ को कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड सबसे बड़ी बात 2-3 पॉइंट मैंने नोटिस किया है कि जब प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेने आए तो सबसे पहले राहुल गांधी ने संविधान की प्रतियां हाथ में उठाकर उन्होंने विरोध जताया
या फिर उन्हें दिखाने की कोशिश करी जय संविधान। और सिर्फ उन्होंने नहीं, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, चंद्रशेखर आज़ाद, सारे विपक्ष के नेता ने संविधान की प्रतियां दिखाकर शपथ लिया। और मोदी जब शपथ ले रहे थे तब दिखाया। ये है विपक्ष की पावर। इस बार बहुत तगड़ी पावर में विपक्ष इस बार मोदी को मनमानी करने नहीं देगा, क्योंकि पावर है विपक्ष के पास भी। अब बात रही कि अब तक की जितने भी लोकसभा सत्र हुए हैं उसमें जो पार्टी जीत चुकी है उसी का स्पीकर होता है और डिप्टी स्पीकर विपक्ष वालों का। लेकिन नहीं, एनडीए वाले इस पे भी मान नहीं रहे, मोदी इस पे भी नहीं मान रहे। तो विपक्ष वालों ने कहा ऐसा करो, चुनाव करवाओ। रिकॉर्ड टूटेगा, क्या फर्क पड़ता है, रिकॉर्ड ही तो टूट रहा है यार। लेकिन हम जनता के लिए आए हैं तो जनता की बात तो रखेंगे। और फिर ओम बिरला को उन्होंने स्पीकर चुना तो कहा भाई नहीं, हम भी खड़ा करेंगे। ओम बिरला ऐसा बंदा है मतलब कि मुझे लगता है कि वो है तो बीजेपी का है खैर, लेकिन देखो जब स्पीकर बनते हो ना तब किसी एक पार्टी के नहीं रह जाते हो, आप सभी के लिए हो, जितने भी मेंबर हैं सभी के हो आप। लेकिन नहीं, वो एक तरफा बोलता है। पिछले सत्र में क्या हुआ, उन्होंने 100 से ऊपर विपक्ष वालों को निकाल दिया और बिदुड़ी ने मुस्लिम एमपी को गाली दिया, भाई उसको कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये है ओम बिरला की काली करतूतें। तो खैर, और वो किया है, मोदी का चमचा बनकर किया है। तो उसकी बेटी कोटे से IAS ऑफिसर बनी है। क्या नाम है, अदिति बिरला कुछ नाम है, ऐसे नाम कंफर्म नहीं है। तो भाई अगर हम आपको पैसे दे रहे हैं, पोस्ट दे रहे हैं, तो आप तुम्हें चमचागिरी करोगे, जाहिर सी बात। लेकिन ओवरऑल कहूँगा इस बार विपक्ष स्ट्रांग है और हम चाहते हैं, और हम क्या लोग भी चाहते हैं कि इस बार हम उनकी बातें लोकसभा तक जाए और मोदी को सुनना पड़े, उनकी मजबूरी हो जाए। और जैसा कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल चुनाव होने वाला है लोकसभा स्पीकर के। अगर नायडू और नीतीश कुमार ने विपक्ष को सपोर्ट किया तो खैर मोदी की तो हालत ख़राब है वैसे भी है, और अगर कल सपोर्ट कर दिया तो भाई साहब जय श्री राम हो जाएगा इनका। और एक बरेली का MP जीत कर आया है, पता है क्या बोल रहा है, जय हिंदू राष्ट्र। मतलब मुझे तो नहीं लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मैं खुद हिंदू में, क्यों बनना चाहिए भाई, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। मतलब अपने कुछ भी नागरिक शास्त्र नहीं पढ़ाएगा, यानी क्यों बनना चाहिए। सिर्फ हिंदुओं ने देश को आज़ादी करने में अपना योगदान दिया है। सिख, ईसाई, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जाट तो खैर हिंदू में ही आता है, छोड़ दो। मतलब सिर्फ हिंदू क्या है, हिंदू में कौन सा, कुछ कास्ट के लोग, OBC हिंदू में आते नहीं है, SC हिंदू में आते नहीं है। भाई कौन आता है हिंदू में, राजपूत क्षत्रिय में आता है, पंडित ब्राह्मण में आता है। भाई है कौन, हिंदू कौन है, ये सब ढोंग है। इस बार जनता ने मोदी जी को अच्छी सबक सिखाई है, और मेरी यही दरख्वास्त है जनता से कि इस बार मोदी का सुपड़ा साफ कर दो, ख़त्म मामला ही कर दो। इनको फिर आने में, सरकार होने में 50 साल लग जाए तभी सुधरेंगे, ऐसे ना सुधरेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे जी।